जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में यानी प्रयागराज अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल कर आई है। इस वैकेंसी के बारे में टोटली अध्ययन करेंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है, इंपॉर्टेंट डेट्स, लिंक, वेबसाइट, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो देखिए, इसको सारी जानकारी के लिए इसके लिए आपको आना पड़ेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये रहेगी ऑफिशियल वेबसाइट। वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। तो वेबसाइट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो यहीं से इसकी वैकेंसी निकली है। स्टाफ नर्स की है, सिविल इंजीनियर की है, पैथोलॉजी की है, सारी वैकेंसीज यहीं पर। तो सबसे टॉप पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसका एडवर्टीजमेंट 5/2022 इंग्लिश में, 5/2022 हिंदी में। तो जिसको भी आपको पढ़ना है आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं वन बाय वन दोनों के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, दोनों को दिखा देता हूँ शॉर्ट में, फिर पूरी जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा जैसे कि आप देख रहे होंगे, नर्स की वैकेंसी है, आपके पास इंजीनियर की वैकेंसी है, आपके पास पैथोलॉजी की वैकेंसी है, न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, मेडिकल सोशल वर्कर की वैकेंसी है, और यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, और ये सी, ये वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। इसी तरह आप हिंदी वाले में भी आप आके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/9/2022 है। इससे पहले फॉर्म को आप भर लें। यहाँ पर पद अगर आप देखेंगे नर्स ए की है, और इकाई आप देखेंगे तो भापा का केंद्र है। एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनारक्षित के लिए 7 यानी जनरल के लिए 7, और कुल पद 7 है। इसी तरह वैज्ञानिक सहायक भी पैथोलॉजी के लिए अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, 0, और जनरल के लिए 1, टोटल 2 पोस्ट हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, पांचवें नंबर की और छठे नंबर की पूरी वैकेंसी कैटेगरी वाइज रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, मैं बेसिकली फोकस करूंगा स्टाफ नर्स के ऊपर। तो यहाँ पर नर्स के लिए आप जाएंगे तो 12th की परीक्षा पास आउट हो, और जेएनएम 3 साल का जो होता है वो पूरा पाठ्यक्रम आप कंप्लीट करके आपको आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल की डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा, ये तो जेएनएम की बात कर लिया, अब इसके अलावा अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो भी फॉर्म को भर पाएंगे। साथ में नर्सिंग ए प्रमाण पत्र सहित सशस्त्र अस्पताल में 3 वर्ष का अनुभव हो, अथवा वर्ग 3 या इसके ऊपरी श्रेणी में नर्सिंग असिस्टेंट प्रमाण पत्र हो तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसी का इंग्लिश फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नर्स ए के लिए 12th पास आउट हो, डिप्लोमा हो, जेएनएम की 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो, जेएनएम का स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल कर रखा हो, बीएससी नर्सिंग आपने किया हुआ हो, या फिर ए सर्टिफिकेट हो विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, किसी भी होटल में किसी भी हॉस्पिटल में आपने नर्सिंग का एक्सपीरियंस ले रखा हो, तो ये आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसी तरह पैथोलॉजी का भी आप देख सकते हैं। बीएससी में आप जो है 60% मार्क्स आपने पास आउट किए हो, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि डीएमएलटी आप किए हुए होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के साथ 60% अंकों के साथ, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आप जाएंगे तो बीएससी नर्सिंग में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह स्पेशलिस्ट अगर आप देखेंगे तो साइंटिफिक साइंटिफिक असिस्टेंट बी, साइंटिफिक असिस्टेंट सी, मेडिकल सोशल वर्कर के लिए जाएंगे तो आप देख सकते हैं 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। सब ऑफिसर बी के लिए जाएंगे तो इसकी पूरी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। सिविल इंजीनियर के जाएंगे तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स के साथ। तो डिप्लोमा का मतलब आप समझ सकते होंगे कि जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह अगर आपने किया है तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एज, तो एज और सैलरी। तो सैलरी, और जैसे सैलरी की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर नर्स की वैकेंसी के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको 44,900 रुपए मिलेगा। इसी तरह पैथोलॉजी में अगर आप जाएंगे, साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी बी में अगर आप जाएंगे तो 35,400 रुपए आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह अलग अलग जैसे सिविल इंजीनियर के लिए जाएंगे तो 35,400 रुपए मिलेगा
ठीक है। मिनिमम मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष बताई गई है। ठीक है, इसमें सभी में मिनिमम 18 वर्ष बताई गई है। इसके साथ अगर आप देखेंगे पोस्ट के साथ और भी चीजें हैं, जैसे रिलैक्सेशन, तो 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी उसके बाद पीडब्ल्यूडी को, और उसके 8 साल का आपको छूट मिलेगा पीडब्ल्यूडी और ओबीसी वालों को, 10 साल की छूट मिलेगी एससी एसटी कैटेगरी वालों को। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। अब DR1 में आप देखेंगे तो इसका जो पेपर होने वाला है यानी सिलेबस यानी कि सिलेक्शन मोड, तो 3 फॉर्मेट में होगा, प्री, मेन और इंटरव्यू के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए आपका जो प्री टेस्ट होगा, तो यहाँ पर इसका जो है मार्क्स वगैरह कुछ जुड़ेगा नहीं, केवल छटनी के लिए है कि कितने लोग इस पेपर को निकाल लेंगे। तो इसमें मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया, 20-20 क्वेश्चन के हो गए, और ये वाला 10 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन आपको आएंगे। एमक्यूएस क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन की कीमत 3 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। यदि आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 3 नंबर मिलेगा, अगला क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि दूसरे वाले क्वेश्चन को गलत करने पे तो उसका 3 नंबर तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो पहला क्वेश्चन आपने किया है उसके 3 नंबर में से 1 कट जाएगा, तो टोटल 2 बचेगा। अगला क्वेश्चन फिर गलत कर दिया तो 2, 1 ही नंबर बचेगा, फिर अगला क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0 हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड फेज आ जाएगा जिसे मेंस कहते हैं, तो उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें भी निगेटिव मार्किंग है। देन आपका स्किल टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा, तो वो भी आप आराम से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर फिजिकल वगैरह आप देख सकते हैं। फिजिकल में हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट आपका 50 kg होना चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, फुलाने पे 86 सेंटीमीटर, और यहाँ पर विजन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा झोल झाल नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। 100 मीटर की दौड़ जो है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, अप टू 40 ईयर, अप टू 40 से 45, अप टू 40 से 50। तो ये 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, तो 25 सेकंड में, 28 सेकंड में, 30 सेकंड में। तो इसके साथ में आप यहाँ पर ये पूरा रीड कर ले। इन केस ये सारी चीजें आप नहीं समझ पा रहे हैं, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो हमारा ट्विटर अकाउंट है, फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर सारी जानकारी ऑन कॉल मैं आपको यहाँ पर नंबर शेयर कर दूंगा। दूसरी चीज, ट्विटर पे आप ट्वीट करेंगे तो आपका सिलेबस वगैरह भी सब कुछ यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा। सेम इन्फॉर्मेशन हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, यदि आप ट्विटर पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे है, तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर नई नई जॉब की नोटिफिकेशन तो मिलेगी ही, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी वो भी रिजॉल्व। पहला यूट्यूब चैनल प्रयागराज रिजल्ट, जहाँ पर आपने अच्छा प्यार दिया है, यहाँ पर नई नई जॉब की वीडियोज आपको मिल ही जाती हैं। साथ में हमारा नया चैनल है प्रयागराज अध्ययन, यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे नई नई जॉब की, लेटेस्ट जॉब की वैकेंसीज के बारे में। और यहाँ पर हम ये भी अध्ययन करेंगे सामान्य अध्ययन, जीके, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। ठीक है, इसका भी लिंक मैं आपको सारी चीजें अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर और नीचे हम स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ दिया हो जो भी इम्पोर्टेंट, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए देखिए प्रोसेस दिया हुआ है, 17/8/2022 से 12/9/2022 के बीच में करना है। और अप्लाई करने के लिए ये वाली जो वेबसाइट, ये वाला जो वेबसाइट है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे यूआरएल पे जाना है, इसको टाइप कर लेना है। ठीक है, या फिर लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे। ये रहा, ये लिंक आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए आपका एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा, दूसरा साइन अप दिया हुआ, और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन, तो लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लेकिन यदि आपने फॉर्म को पहले से भर रखा है, लेकिन फ्रेश कैंडिडेट है, फ्रेश कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन हियर, आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक चीज और, यूट्यूब पे आपको बहुत से लोग बताएंगे लेकिन आपको ये फॉर्म भरना नहीं बताएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, फॉर्म भरने वाला लिंक भी नहीं देंगे। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपको डालना है, उसके बाद फर्स्ट नेम कैंडिडेट आपको डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ का डाल देना है, ये आपका इंफॉर्मेशन आपको यस या नो कर देना है कि एम्प्लॉय है नहीं है, एक्सचेंज का जो भी है। आप यहाँ से कैप्चर कोड को डाल के आप अपना यहाँ पर कैप्चर कोड डाल के रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपकी मेल आईडी पर जो है आपको यूजर ने लॉगिन आईडी वगैरह मिल जाएगा। देन आप लॉगिन पर चले जाएं, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ से पूरे फॉर्म को भर ले। इन केस देखिए, फॉर्म भरना नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग अलग से बोलोगे तो फॉर्म स्टेप बाय स्टेप में फॉर्म भरना दिखा दूंगा, कैसे भरा जाएगा। इसके लिए क्या करना है आप लोगों को,
अपना नाम और नंबर शेयर कर देना है। हमारे ट्विटर, फेसबुक या फिर वीडियो के नीचे कमेंट में आपसे कांटेक्ट करके आपका फॉर्म भरा दूंगा, उसका वीडियो बना के भी आपको शेयर कर दूंगा कि इस तरह से आपका फॉर्म भरा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो फॉर्म ऐसे आप भर लेना। तो आई थिंक ये जॉब आप देख चुके, आपको शायद पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।